हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ डीएफ एनर्जी को लेकर के। इस वक्त डीएफ की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मतलब थकान से भरी हुई जिसे कहते हैं ना हम लोग, वो चीज़ है। ठीक है, डीएम की भी सेम एनर्जी चल रही है, मिरर एनर्जी कर रही है एक दूसरे को। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो 99 पोर्टल के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। जिस हिसाब से मैंने लास्ट चैनलिंग की थी 99 पोर्टल को लेकर के, सेम बिल्कुल वैसी ही एनर्जी चल रही है। बट इसमें जो कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके, वो सबसे बेस्ट है। वो सबसे बेस्ट ऐसे है क्योंकि हमेशा क्या होता था कि मतलब चीज़ें चलती थी, ठीक है, आप लोग वर्कोहॉलिक भी हो जाते थे क्योंकि एनर्जी मिरर करती है। और जब परफेक्ट मिररिंग होती है तब ये जो डीएम साइड है वो डीएफ साइड अपने आप प्रोजेक्ट होने लगती है चीज़, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो डीएम वाला साइड था वो तो अपने काम में वर्कोहॉलिक हो जाते थे, उनको क्लियर रहता था कि फोकस्ड है और उनका सारा ध्यान उनके काम पे रहता था, ठीक है, वो चीज़ होती थी। और जिसकी वजह से उनका जो इमोशन वाला पार्ट था वो उस पर ध्यान नहीं देते थे कभी भी, या उनके वो इमोशंस सरफेस पे कभी भी नहीं आते थे, ठीक है। वो सारी चीज़ चलती रहती थी, वो सारी चीज़ चलती चलती रहती थी। लेकिन अब जो इस वक्त चीज़ चल रही है वो सबसे अच्छी चीज़ चल रही है कि जो डीएम साइड है उनका जो इमोशन साइड है वो सरफेस पे आना शुरू हो गया है। जैसे कि मैंने बोला 99 जो पोर्टल है वो 99 पोर्टल के एंड में ही एक्शन एंड डिसीजंस मेकिंग जो एक होती है कि डिसीज़न लेने की जो शक्ति होती है, कहीं ना कहीं डीएम साइड वहाँ वीक होते हैं, ठीक है। बट वो चीज़ अब स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। और वहीं जो सबसे प्यारी चीज़ जो हो रही है इस वक्त, डीएम एंड डीएफ की जो एनर्जी है वो एकदम बैलेंस हो रही है। मीन काम को लेकर अपने वर्क को लेकर के, या इमोशंस को लेकर के, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के जहाँ उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कहीं कुछ चीज़ें हैं वो जो जहाँ वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रही थी डीएफ एक वक्त पे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो सबसे ज़्यादा चीज़ ट्रिगर करती थी वो ये चीज़ ट्रिगर करती थी कि मतलब जो डीएफ हैं वो डीएम की प्रॉपर एनर्जी को फील करती है। मीन सोल मर्जिंग के बाद ये सिचुएशन आती है कि वो एक कहीं ना कहीं प्रॉपर सिचुएशन को फील करती हैं और उनको सारे इंट्यूशंस जो हैं वो क्लियर होने लगते हैं, ठीक है। वो चीज़ कहीं ना कहीं चलती है। लेकिन इस वक्त जो ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव एनर्जी आ रही है वो कुछ इस तरीके की आ रही है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती जा रही है। मतलब जो कुछ कमियाँ थी ना वो चीज़ें भी परफेक्ट होती जा रही हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ रही हैं। और डीएम अब अपने जो इमोशंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना, या फिर सरफेस पे वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ रहेगी। साथ में यहाँ जो एक चीज़ और हो रही है, डीएफ जिस चीज़ की वजह से ट्रिगर होती थी वो ट्रिगर्स कम हो गए हैं डीएम साइड से। डीएम साइड से वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर होती थी इस वजह से क्योंकि वो अपने इमोशंस को हाइड करते थे। मीन वो कोई भी चीज़ को बहुत इजीली छुपा देते थे, मतलब, और उनको ऐसा लगता था कि वो छुपा चुके हैं। बट कहीं ना कहीं जब से अवेकनिंग और ये सारी चीज़ हुई है तब से कहीं ना कहीं सोल ग्रोथ के साथ साथ डीएफ की एनर्जी उस लेवल तक आई है कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी को रीड कर पाती है डीएम की, कि डीएम के साइड क्या चल रही हैं चीज़ें, वो चीज़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सब भी ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि जो डीएफ साइड है वो डीएम साइड को इजीली रीड कर पा रही है अब, ठीक है, जहाँ पहले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ में, ठीक है। अब मैं डीएफ्स की बात करती हूँ तो डीएफ्स की एनर्जी बहुत थकी हुई है। सिर्फ डीएफ्स की नहीं, डीएम की एनर्जी भी कुछ इसी तरीके की चल रही है क्योंकि ये पोर्टल एंडिंग की तरफ जा रहा है। मीन एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये, ठीक है। और जब ये एक साइकिल कंप्लीट होगा मीन इसके बाद होगी न्यू बिगिनिंग। मैंने फैब से बताना शुरू किया था आप लोगों को, और मैं काफ़ी मतलब वीडियोज़ में लगभग ये जैसे जैसे मुझे डाउनलोड्स या कॉलिंग्स आती थी मैं क्लियरली आपको वो चीज़ एनर्जी मैसेज में ज़रूर से बता रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी मैंने लास्ट में जब नाइट में एक बार चैनलिंग की थी तो उस टाइम भी मैंने बताया था कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्मिक बॉन्ड थे वो, और इस वजह से वो चीज़ें हुई हैं। बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से निकल गए बहुत ईजीली,
वापस से अपनी एनर्जी में आ गए हैं। पहले हमेशा क्या होता था, कभी आप किसी कार्मिक एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं, या फिर कुछ भी चीज़ें हुई हैं जो पहले अपने लेसन्स में या पास्ट सिचुएशंस में जाके देखें तो वो चीज़ हुई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बहुत जल्दी अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो। आप वो जो पहले होते थे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और आपका जो इच्छा शक्ति, जो जीवन को जीने की एक जिजीविषा बची होती थी, वो 100 या 200 होती थी। बट जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन बनती थी या कुछ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती थी, तो आप बहुत जल्दी डाउन, 0 से भी माइनस में चले जाते थे। बट अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब वो सिचुएशन है कि आप लोगों को कोई भी सिचुएशन डाउन नहीं कर पा रही है, ठीक है। और ये जितने भी टेस्ट इस बीच में हुए ना, उन सब टेस्ट की ही कहीं ना कहीं ये कह सकते हो, उन टेस्ट ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है, आपके उन एग्ज़ाम्स ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है जो यूनिवर्स ने आपके लिए हैं। वहीं मैं एक चीज़ और बताती हूँ, गुरु और जो शनि है, ठीक है, गुरु और शनि 2019 से ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं, नवंबर से ही आपके पूरा की पूरा इस साइकिल में, इस जर्नी में। और अगर 2019 से देखा जाए तो बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस ट्विन फ्लेम्स ने देखी हैं। 2019 से चीज़ें शुरू हुई हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ 20 में भी रिपीट हुई है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, फिर बड़े ट्रिगर्स, और उसके बाद कहीं ना कहीं डार्क सोल टाइम, बहुत सारी चीज़ों से होके आप यहाँ तक आए हो। और अब आप मानोगे नहीं, जो सबसे खूबसूरत चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि जो मतलब गुरु और शनि का जो समय चल रहा है, ठीक है, वो समय सिर्फ अब 2 महीने और बाकी रह गया है। मात्र 2 महीने का समय है कि गुरु और शनि साथ में हैं और काम कर रहे हैं, इस वक्त आपकी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। बट वहीं अगर देखा जाए, ये गुरु और शनि की जो युति बनी हुई है, वो युति केवल और केवल नवंबर तक है, ठीक है। नवंबर 21 नवंबर, लास्ट 21 नवंबर की जो एनर्जी होगी वो गुरु भी आगे मकर राशि में विचर चुके होंगे, और जो क्या नाम है, शनि है, वो भी कहीं ना कहीं अपना अलग स्थान ग्रहण कर चुके होंगे। लेकिन अब ये जो चीज़ इस वक्त हो रही है, ये क्यों हो रही है, मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ पहले भी कि ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम लाया गया है, ये टाइम आया नहीं है खुद से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में हम कहीं ना कहीं ले चुके हैं। मतलब इस टाइम में अगर हम देखें, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर चुके हैं। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो आज भी यूनिवर्स के हाथ में। जब लोगों को लगता है ना कि हम ओवर कर रहे हैं, है ना, हर चीज़ को करे जा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं एहसास होता है, जो गलत करता है उसको ये चीज़ का एहसास होता है कि वो अब चीज़ें ओवर कर चुका है और अब कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, या इसका उसको जवाब भी मिल सकता है। तो वो जो जवाब है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स देने की तैयारी कर रहे होते हैं। और ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये सरफेस पे नहीं चल रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं एनर्जी लेवल पे, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी के लेवल पे, यूनिवर्सल एनर्जी के लेवल पे चल रही है। जैसे कि मैं बताती हूँ, स्पिरिचुअल वॉर की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल वॉर जो है, कभी हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच कितना बड़ा स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है, ठीक है। वो सिचुएशन दिख रही है और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ और देख पा रही हूँ जब मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ। और इससे पहले जो मैंने एनर्जी मैसेज दिया, ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं मुझे पता था ट्रिगर्स होंगे, ठीक है, ज़रूर से ट्रिगर्स आएंगे डीएफ्स के, क्योंकि वो जो मैंने एनर्जी मैसेज दिया वो रियलिटी में वो डीएफ्स पर ही था कि एक डीएफ जो है वो कितना कुछ करती है, ठीक है। एक फेमिनाइन एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक डीएफ एनर्जी की बात कर रही हूँ। फेमिनाइन एनर्जी बहुत कुछ कर लेती है, बहुत कुछ करती भी है, ठीक है, बट डीएफ एनर्जी आफ्टर अवेकनिंग बहुत कुछ कर सकती है और करती भी है। बट जो अगर आप उतने बैलेंस नहीं हो, उतना ज़्यादा अच्छे से खुद पे आपने काम नहीं किया, खुद पे मेडिटेशन नहीं की, खुद को बैलेंस नहीं किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, तो आप यकीन मानिए डीएम साइड भी आप चेंजेस नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज़, रीयूनियंस में आप डिले करेंगे। तीसरी चीज़, आप ट्रिगर होंगे उस वीडियो से। और मैं उस वीडियो को काफ़ी देर तक मतलब रीड कर रही थी, उसके जो भी चीज़ें चल रही थी, कमेंट्स और वो सब चीज़, मैं उस चीज़ को भी देख रही थी, क्योंकि मुझे भरोसा था
कि उस वीडियोज़ में ट्रिगर ज़रूर आने वाले, और वीडियो मेरे डाउनलोड्स के अकॉर्डिंग ही बना था एक्चुअल में, क्योंकि लास्ट अभी जो मैं पोस्ट डाल रही हूँ कम्युनिटी टैब पे, वो भी कुछ कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर के हैं कि जो डीएफ एनर्जी है वो क्या है। महाकाली को लेकर के मैंने काफ़ी बार एनर्जीज से रिलेटेड वीडियोस में भी कई बार उनके पिक्स वगैरह मैं शेयर करती हूँ। डीएफ एनर्जी को कम्युनिटी टैब पे मैं शेयर करती हूँ, शक्ति को मैं शेयर करती हूँ, दुर्गा को वहाँ मैं शेयर करती हूँ। मेन क्या है, क्योंकि मेरे डाउनलोड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, मैं अपने कॉलिंग्स एंड डाउनलोड्स अपना, मुझे चीज़ें क्लियर रहती है कि मुझे मेरा विज़न क्लियर रहता है कि मुझे क्या काम करना है और आने वाली चीज़ें किस पे काम करने वाली हैं और क्या होने वाला है। ये जो 99 पोर्टल है वो यही लेकर के आया है। ये 99 पोर्टल जो है, यहाँ आपकी ओल्ड एनर्जी ख़त्म होगी, चाहे आप कितना ही बड़ा ट्रिगर लें, चाहे आप कितनी ही बड़ी चीज़ें इस पैटर्न से आपको छोड़ के जाना पड़े, इस पैटर्न को, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ पैटर्न को आप छोड़ेंगे। ट्रिगर्स भी होंगे, मुझे पता है यहाँ पे ट्रिगर्स इसलिए होंगे उस वीडियो में क्योंकि मैंने आपको एक सच दिखाया है कि एक डीएफ एनर्जी क्या होती है। डीएफ एनर्जी ना केवल अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी इस दुनिया को बदलने की ताकत रखती है एक डीएफ एनर्जी, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा जिसने भी नहीं देखा है। और बाकी आप लोग ट्रिगर हो तो ट्रिगर मत होइए, क्योंकि वो चीज़ अगर आप थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो अभी भी टाइम है। ये केवल लास्ट 2 मंथ्स आपके पास है। मैं आप लोगों को वापस से ये एक तरीके से चैनलिंग मैसेज भी है, साथ में ये एक वार्निंग मैसेज भी है कि आप लोगों के पास सिर्फ 2 मंथ्स बचे हुए हैं जिसमें आप लोग अपने आप में बैलेंस कर सकते हो अपनी एनर्जी बहुत स्पीडली, और उसके बाद फिर एनर्जी का लेवल अपने फ्लो में आ जाएगा। और फिर आप चाहो कि आप साइड चूज़ कर लो, वो नहीं कर सकते। आप अभी अगर कोई गलती कर रहे हैं, अगर आप किसी बिहेवियर पैटर्न में अपनी गलती कर रहे हैं या किसी इशू के चलते आप चीज़ें कर रहे हो, या आप गुस्से वाली एनर्जी हुई या कुछ भी, फियर वाली एनर्जी में हो या किसी भी एनर्जी में हो, तो उस पर प्लीज़ काम कीजिए, ठीक है। 2 मंथ्स बचे हुए हैं। 20 नवंबर 21 नवंबर से एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ग्रह नक्षत्रों की दशा चेंज होगी, ठीक है। और काल चक्र की कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो समय चल रहा है, ये समय धर्म एंड कर्म का चल रहा है। यहाँ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, जो धर्म की राह पे है वो सब कुछ बैलेंस करके चल रहा है। सारी परिस्थितियाँ चाहे प्रॉपर विपरीत हो, बट फिर भी वो खुद को बैलेंस करके चल रहा है और ट्रिगर नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़, जो बैलेंस एनर्जी होती है वो ट्रिगर नहीं होती, लेकिन जो बैलेंस एनर्जी नहीं होती है वो ट्रिगर होती है, और वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है। वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी इस तरीके से होती है कि वो खुद पे काम नहीं करना चाहती, बट ईजीली सब कुछ पाना चाहती है, ईजीली सब कुछ करना चाहती है, बहुत रफ्तार में, वो चीज़ है। और ये जो एनर्जी जर्नी होती है, ये स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, वो रफ्तार की जर्नी नहीं होती है, वो बहुत स्लो चलती है, ठीक है। चीज़ें आपको काम करना पड़ता है, फिर आप इनर लेवल पे आप वो चीज़ फील करते हो, पीस में आते हो, सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ सब कुछ आप अपने हाथ में लेके चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको जो काम कहा गया है, मेडिटेशन करना है, ध्यान में रहना है, अपने आप पे काम करना है, खुद को वो पीस देनी है जो पीस शिव में है। हम शिव की बात करते हैं, ठीक है, हम भगवान शिव को देखते हैं, वो कितना शांत है, वो सब कुछ है, लेकिन क्या उनके अंदर क्या चीज़ नहीं है? उनके अंदर क्या क्रोध नहीं है? क्या उनके अंदर कुछ, मतलब बताइए उनके अंदर क्या नहीं? उनके अंदर सब कुछ है, वो सारी एनर्जीज उनके अंदर है, बट उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, खुद को सम स्टेज में लाए हुए हैं। वो विषम स्टेज में नहीं है, वो उस स्थिति में नहीं है जहाँ पे फियर का लेवल बहुत ज़्यादा है, जहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा, जहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, नहीं, वहाँ एनर्जी बैलेंस है, हर एनर्जी का बैलेंस है, तभी वो शक्ति के साथ है, ठीक है। शिव और शक्ति, हम देखते हैं शिव को महाकाल के रूप में, शक्ति को महाकाली के रूप में, लेकिन वो कैसे? क्रोध तो दोनों में है, लेकिन दोनों में बैलेंस है। कहाँ किसको कितना किधर करना है वो उनको पता है, चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। वही चीज़ आपको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। इस बीच में आपको ट्रिगर्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी इस बीच में, और ट्रिगर्स हमेशा पेनफुल होते हैं, ठीक है। ट्रिगर्स हमेशा पेनफुल रहेंगे, क्योंकि वो चीज़
मिरर करने का काम करती है। लाइक मैं अगर कुछ बोल रही हूँ और मैं अगर कुछ, जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी कही जो अगर डीएफ्स फॉलो नहीं कर रही होंगी, मीन डीएफ्स अपनी लाइफ उस तरीके से नहीं जी रही होंगी, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होंगी उस चीज़ से। और ट्रिगर होने का मतलब ये है कि आप कोई गलती कर रहे हो और आपको मिरर दिखा दिया जाए, ठीक है, कि ये आप हो, तो वहाँ आप ट्रिगर हो जाते हो। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, हम अपनी गलतियों को नहीं देखना चाहते हैं, वो चीज़ होती है। तो उस चीज़ से निकलिए, क्योंकि अब चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं, बहुत बेहतर होने जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग चीज़ें सुधार सकते हो। यहाँ पे अभी 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, चीज़ों को सही कर सकते हो। क्योंकि धर्म और कर्म तो सब करते हैं, ठीक है, पर धर्म के मार्ग पे चल के कर्म को मतलब संतुलित करने का काम बहुत कम लोग करते हैं, और वो मौका अब है, ठीक है। अब चीज़ों को करने का समय है। जिन लोगों ने ओल्ड पैटर्न्स को पहले ही छोड़ दिया है, ठीक है, अपनी चीज़ों को, जहाँ पे उन्हें जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं वो उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, ठीक है, डिटैचमेंट में आ चुके हैं, खुद पे काम कर चुके हैं, खुद की एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत सुकून में है, ठीक है, और कुछ ना होते हुए भी बहुत सुकून में है वो चीज़ है। लेकिन जो लोग ट्रिगर्स ले रहे हैं अभी भी, ठीक है, देखिए कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ट्रिगर्स जो हैं वो मिलते हैं, बट आप ट्रिगर होंगे या नहीं होंगे ये आपके हाथ में है। आपको अगर चेक करना है कि आप बैलेंस है या नहीं है, तो आप ये चीज़ देखिए कि आप लास्ट टाइम कब बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए थे, बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हुए थे या गुस्से में आए थे, वो चीज़ अगर वो ज़्यादा डेज हो चुके हैं, इट्स मीन आप ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर वो अभी रिसेंट में ही चीज़ें चल रही हैं, तो मीन आपको अब रिएक्शन से बचने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है, उस चीज़ को समझना है। साथ ही जो डीएफ एनर्जी है अपने आप में एक बैलेंस को लेकर चल रही है, ठीक है, एक सुकून को लेकर के चल रही है। साथ ही यहाँ एक खुशी भी है जो डीएम साइड से है, मिरर हो रही है, क्योंकि डीएम जो है वो अगर आज बैलेंस फील कर रहे हैं, खुद को एक सुकून फील कर रहे हैं जो कभी उन्हें महसूस ही नहीं हुआ, जो उनकी आत्मा ने कभी महसूस ही नहीं किया, जो उनकी आत्मा को कभी अनुभव ही नहीं हुए, ठीक है, वो पुराने अनुभव आज वो महसूस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। वो सब चीज़ें जो अब वो महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो शक्ति एनर्जी है, मीन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उस साइड से मिरर हो रही है। क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है कि जैसे जैसे आप खुद पे काम करते जाएंगे, आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो मिरर करेगी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को, और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी मिरर करेगी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, और ये एक दूसरे के साथ चलती हैं, सेम पेज पे चलती हैं। तब आपके रीयूनियंस के साइंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि रीयूनियंस के बहुत सारे साइन होते हैं, उन पर भी मैं वीडियोस लाऊंगी। बट अभी मैं यहाँ पे आप लोगों की चैनलिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ आपको मिनी फैदर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, मिनी फैदर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखेंगे डिवाइन फेमिनाइन्स को। और इस मिनी फैदर्स के साथ साथ आप यहाँ पे पैरेट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देखेंगे, पैरेट, पीजन, पिकॉक, ठीक है, जितना मैं देख पा रही हूँ, पैरेट, पीजन, पिकॉक, बटरफ्लाई, फ्लावर, मीन खिलता हुआ फूल, ठीक है, खिलता हुआ फूल, बहुत सारी चीज़ें आप अनुभव करेंगे अभी इस वक्त इस एनर्जी के चलते, ठीक है। काफ़ी कुछ चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। बॉडी एक्स भी है साथ में, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन साइड, दोनों साइड ये चीज़ चल रही है। क्योंकि आप बिल्कुल उन्हीं पेन्स में हो अभी इस वक्त, जितना मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ें, जितना अभी मुझे दिख रही हैं डीएफ्स की सिचुएशंस, मैं उन पर बात कर रही हूँ। एकदम करंट चैनलिंग है ये, ठीक है, एकदम करंट चैनलिंग है। डिवाइन फेमिनाइन्स बॉडी एक्स फील कर रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी बॉडी एक्स फील करे, बट वो बॉडी एक्स कैसे हैं, वो बॉडी पेन्स कुछ ऐसे हैं जैसे हमारा शरीर बिना किसी वजह के कुछ देर के लिए पेन्स में आ रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर नॉर्मल हो रहा है, फिर
फिर वापस से पेन में आ रहा है, वो चीज़ हो रही है। मीन कुछ कुछ क्षण के लिए वो चीज़ हो रही है और फिर वापस से चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। साथ में आप बिना किसी काम को करे, बिना कुछ भी करे, आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप ऑल डेज़ के अकॉर्डिंग तो आप उतना कुछ कर नहीं रहे हैं, बट फिर भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो, बहुत ज़्यादा डाउन, वो वाली चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। साथ ही ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी हो रही है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं तो सेम एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइंस, और वो मिल कर के एक सोल है। एक होता है कि दो अलग अलग, हम बोलते हैं, हम जो ट्विंस बोलते हैं बच्चों को, ठीक है, जो बच्चे ट्विंस बॉर्न होते हैं, ट्विंस जो पैदा होते हैं, वो दो शरीरों में होते हैं, ठीक है, दो पूरी पूरी आत्माएं होते हैं, लेकिन ये ट्विन सोल है, ठीक है। ट्विंस नहीं है, ये ट्विन सोल है, मीन हाफ हाफ सोल है, डिवाइडेड है, स्प्लिट सोल है। तो इट्स मीन जो पेन आपके हैं वो पेन उनके भी हैं। राइट साइड लेफ्ट साइड वो बटी हुई है। लेफ्ट जो सोल साइड है वो डीएफ साइड है, एंड राइट जो सोल साइड है वो डीएम साइड है। बस ये चीज़ें हैं। इस वक्त जो डीएम है वो सभी कार्मिक सिचुएशंस को फील करते हुए उसके बाद भी अपने आप को एक सरेंडर में लाए हुए हैं, और वो सरेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा है कि वो, उनको कोई अगर ट्रिगर भी कर रहा है, उनको कोई कुछ कह भी रहा है, इवन उनकी डीएफ एनर्जी भी कुछ कह रही है, तो वो उस चीज़ को आंसर नहीं कर रहे हैं। इट्स मीन साइलेंस मोड में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो अभी जवाब देंगे तो डीएफ एनर्जी उस चीज़ को समझेगी नहीं, बट अगर वो जवाब नहीं देंगे तो चीज़ें ज़्यादा सही चलेंगी। क्योंकि तब चीज़ें इसलिए ज़्यादा सही चलेंगी क्योंकि बहस नहीं होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहस नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, नो कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं बनेगी, वो चीज़ है। तो यहाँ मोस्टली जो डीएम है मुझे साइलेंस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन खड़ी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि साइलेंस मोड में जाएंगे वो, तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन खड़ी होगी। और एक बात, यहाँ पे अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन भी रही है तो डीएफ्स परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर किसी पेन में होते हो, आप अगर बॉडी एक्स में होते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आप भी रेस्ट चाहते हो, ठीक है। बट वही थकान अगर डीएम साइड बिना मेडिटेशन करे ही वो चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो, उनको भी रेस्ट की नीड होगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है इस वक्त, डीएम्स की हीलिंग ज़रूर से करें। डीएफ से मैं ज़रूर कहूँगी कि डीएम की हीलिंग ज़रूर करें, उनकी एनर्जी को हील करें, डेली टू डेली करें, क्योंकि अभी कार्मिक्स के साथ वो सफ़र कर रहे हैं और ये लास्ट पोर्टल रहने वाला है इससे रिलेटेड, ठीक है, कार्मिक से रिलेटेड जो रह रहा है। इसके बाद जो एनर्जी आ रही है वो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। कार्मिक्स रिलीज़ हो जाएंगे, प्रॉपरली रिलीज़ हो जाएंगे कार्मिक, एंड जो एनर्जी चलेगी वो बहुत हैप्पी एनर्जी होने वाली है। वो आप फील कर पाओगे 28 सैप के बाद से, वो आप फील कर पाओगे प्रॉपर, ठीक है। 28 मीन मैंने 28 बोला है, मतलब 25 तक आपकी ये एनर्जी अच्छे से वर्किंग हो जाएगी। मीन आपके जो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रॉपरली फील कर पाओगे कि आप किस लेवल पे हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे आप। और ये सारा बैलेंस जो आपकी एनर्जी हो रही है वो कहीं ना कहीं चीज़ों के चलते ही हो रही है। ना ट्रिगर्स बुरे होते हैं, ना कार्मिक्स बुरे होते हैं, कुछ बुरा नहीं होता। जब चीज़ें सुधरनी होती हैं तब जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती वो हमें छोड़नी पड़ती हैं, या तो हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं या यूनिवर्स वो सब चीज़ें प्लान करते हैं, स्क्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं वो चीज़ें कि आप नहीं करोगे रिलीज़ तो वो रिलीज़ होंगी और वो पेन देती हैं फिर आपको, ठीक है। तो इसलिए पहले ही कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ के चलिए कि कौन सी चीज़ आपको सर्व कर रही है, कौन सी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, कौन लोग आपको सर्व कर रहे हैं, कौन सी सोल आपको सर्व नहीं कर रही है, वो चीज़ है, ठीक है। और ट्रिगर्स होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझिए। मैंने आज जो इससे पहले वीडियो बनाया वो वीडियो सिर्फ डीएफ्स को लेकर के था कि डीएफ साइड कैसे अपनी लाइफ के द्वारा वो पूरी एक सोसाइटी को चेंज करने की, पूरे एक देश को चेंज करने की ताकत रखती है, ठीक है, वो चीज़ थी। बट वो सब शुरुआत घर से होती है, ठीक है, एक परिवार से होती है।
जहाँ खुशी होती है, जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, जहाँ सब कुछ बैलेंस होता है, जहाँ कोई कलह कोई कलेश नहीं होता है, जहाँ पे एक खुशी होती है, सुबह भी एक खुशी से होती है और एक शाम भी बहुत खुशी से होती है, वो एनर्जी होती है, वो डीएफ एनर्जी। और उसे शक्ति ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसे शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सच में एक शक्ति होती है, ठीक है, पावर होती है वो, एक घर की, एक परिवार की, एक समाज की एक उम्मीद होती है, एक आशा की किरण होती है, एक वो दिया जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, वो एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर नंबर्स की बात करूँ, 19 नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होगा आपकी इस वक्त लाइफ में, 69 सबसे ज़्यादा, 100 बहुत ज़्यादा, ठीक है, 111, 11 ये नंबर सबसे ज़्यादा अभी आपके सामने आएंगे। 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, 444 ये नंबर सबसे ज़्यादा आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आप लोग, मुझे ये चैनलिंग करनी थी और ये चैनलिंग मुझे इसलिए भी करनी थी क्योंकि ज़रूरी था। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डाला है, आई नो बहुत सारी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ट्रिगर होंगी उससे, ठीक है, बट मुझे अपने, क्योंकि मैं जो अपना काम कर रही हूँ बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ और मुझे पता है वो मैं क्यों कर रही हूँ, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरे को इससे ना तो कोई लाभ है ना मेरा कोई नुकसान है, जो कुछ है वो बस यूनिवर्स का ही है, ठीक है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मिलते हैं फ्रेंड्स।